एक ऐसा खिलाड़ी जो इस वक्त क्रिकेटिंग वर्ल्ड पर छाया हुआ है, ना सिर्फ अपने खेल से बल्कि व्यवहार से। दुनिया का कोई भी देश हो, आपको इस खिलाड़ी के फैंस मिल जाएंगे जहां पर क्रिकेट खेला और देखा जाता हो। आजकल कोई ऐसा अवार्ड नहीं है, आजकल कोई ऐसी ट्रॉफी नहीं है जो इस खिलाड़ी ने नहीं जीती हो। मैं बात कर रहा हूं पैट्रिक जेम्स कमिंस की। भाई क्या खिलाड़ी है, क्या रिकॉर्ड है। तो ये वीडियो भाई किस बारे में होने वाला है? पैट कमिंस भाई, ही इज द बेस्ट कैप्टन राइट नाउ। और हम पहले ही बता दें भाई, जो इंस्टाग्राम पे 1 मिनट के एडिट्स चलते हैं वो तो हम मैच नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। स्काईफॉल गाना पीछे चला के और टिम पेन सैक हुआ और पैट कमिंस आया और सब कुछ जिता के ले गया। बट हम लेवल बेस्ट ट्राई करेंगे टू डू जस्टिस विद पैट कमिंस की, किस तरह से वो खेल पा रहे। करेक्ट। आजकल एक डायलॉग चल भी रहा है कि इट्स पैट कमिंस वर्ल्ड एंड वी आर जस्ट लिविंग इन इट। बट अगर शुरू करें, पैट कमिंस की शुरुआत कैसी होती है इंटरनेशनल करियर की? 2011 में ये टेस्ट डेब्यू करते हैं। हम्म। ऑस्ट्रेलिया के लिए शायद सेकेंड यंगेस्ट ये क्रिकेटर थे जिन्होंने टेस्ट में डेब्यू करा। हम्म। और इनको देखे अब नहीं लगता कि शायद ये चोट से जूझ सकते हैं, लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे भाई। सही है। पीठ की इनकी सर्जरी हुई। 2011 में जो टेस्ट खेला, फिर वो लंबा गैप हो गया 6 साल का। 2017 में वापसी करी सीधा। और 2017 से भाई ऐसी वापसी करी हुई है कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड पर छाए हुए हैं। लेकिन भाई पैट कमिंस एज अ कैप्टन ये राइज कब करा इन्होंने? भाई 2021 वाली एशेज होती है, जस्ट आई थिंक 3 हफ्ते पहले ऐसा हुआ था कि टिम पेन का कुछ सेक्स स्कैंडल बाहर आ गया था। उस बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि टिम पेन को सैक कराने का ये तरीका ही हो, क्योंकि थोड़ा सा वो भोजा तो थे, टीम पे बैटिंग तो नहीं करते थे उतनी अच्छी। बट जो भी है, उधर भाई सीधा एक फास्ट बॉलर को, उस समय तो उतना ज्यादा बैटिंग से नहीं करा था पैट कमिंस ने जो आज कर चुके हैं। तो भाई असाइन कर दिया पैट कमिंस को। काफी लोगों ने अपोज किया उस डिसीजन को कि यार क्यों भाई, फास्ट बॉलर कैप्टन, करेक्ट। ये तो खुद 5 टेस्ट मैच नहीं खेल पाएगा एशेज वाले। लेकिन भाई उसने तो सब कुछ ही गलत प्रूव कर दिया। भाई सारी भ्रांतियां तोड़ दी, मैं ये कहूंगा। हम्म। और जितने भी आप ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट देख लो या इंडिया का भी देख लो, हम्म। आपको बहुत ज्यादा फास्ट बॉलिंग के कैप्टन दिखेंगे नहीं। कपिल नहीं। देव याद आता है, इमरान खान। पाकिस्तान से इमरान खान और पैट कमिंस। और लोगों को शक था, और अक्सर कहा जाता है कि अगर बॉलर अगर आपका कप्तान है तो कई बार होता ही है कि वो अंडर बॉलिंग करेगा। उसको ये नहीं पता कि भाई सही टाइम पे चेंज करेक्ट। करना है, खुद कब बॉल करना है। करेक्ट। बट ऐसा पैट कमिंस की कैप्टनसी में तो नहीं लगा। आते ही 4-0 एशेज जीत ली, वो भी बेन स्टोक्स का एक मिरेकल लगा 5वें मैच में वो मैच ड्रॉ ड्रॉ कराने के लिए। करवाया। वरना आप वाइट वॉश ही करते हैं इंग्लैंड को। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाती है पाकिस्तान 2022 में, बहुत सालों बाद गई थी, एग्जैक्ट नंबर मेरे आगे नहीं है। बट वहां पे भाई ये आदमी सीरीज जिता लाया है, टेस्ट सीरीज 1-0, और उसमें मैन ऑफ द सीरीज था। और पाकिस्तान में भाई कहा जाता है कि आप हाईवे रोड हम्म। सब मिलते हैं। सही है। और वहां पर अगर फास्ट बॉलर प्लेयर ऑफ द सीरीज बने तो भाई कमाल की ही बात है। 38 रन और 19 विकेट वहां पे उखाड़ी। क्या बात है। उसके बाद जरा फास्ट ट्रैक कर देते हैं इसको, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2023 में इंडिया आती है ऑस्ट्रेलिया, हम एक मैच उसमें देखने भी गए थे करेक्ट। और पैट कमिंस को भी काफी पास से पास से देखा था। देखा था, हेड को भी देखा था, वो तोड़ रहे थे उसे दिल्ली में। बट पहले 2 मैच ऑस्ट्रेलिया हारी थी उस सीरीज में, एक आई थिंक नागपुर में था, एक दिल्ली में था। दिल्ली में था। उसके बाद इनकी मदर आई थिंक उस समय पे काफी बीमार ज्यादा थी। बीमार थी और ये वापस चले गए थे। इन्होंने बाद में कहा भी कि आधा माइंड, मतलब मेरा पूरा माइंड तो, बॉडी सिर्फ इंडिया में थी, माइंड ऑस्ट्रेलिया में था। देख के भी लग रहा था देख के फील्ड लग पे। भी रहा था कि बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डल है। डल है। उनकी मदर का देहांत हो जाता है, डेथ हो जाती है उनकी मदर की। उसके बाद ये बंदा जो वापसी करी है, उसके बाद से जो राइज एंड राइज ऑफ पैट कमिंस ही है सिर्फ। और आज हम एज एन इंडियन इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि भाई वो वर्दी है उस चीज का। वो बिल्कुल। जितनी तारीफ उसकी कर लो कम है। 2023 का WTC फाइनल आ जाता है सीधा अगेंस्ट इंडिया, अगेन ओवल में इंग्लैंड में। भाई वहां पे भी हरा दिया यार हमें। भाई और उसमें कंट्रीब्यूशन भी तगड़ा था। 4 विकेट 83 रन देके पूरे मैच में लिए और 3 विकेट पहली इनिंग में लिए। उसमें रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे का क्रूशियल विकेट सही है। था। अजिंक्य रहाणे ने 89 करे थे उस इनिंग में बिल्कुल। यार। और उसमें हाईएस्ट रन स्कोरर थे शायद इंडिया के लिए उस मैच में पूरे। हम्म। और रोहित शर्मा का तो भाई चाहे वो अब हो या पहले हो, बनी एक बना बनी रखा। बना दिया है। कहीं ना कहीं अगर रोहित शर्मा बाद में भी किताब लिखेगी कि मेरा करियर किसने खत्म करा टेस्ट में, बिल्कुल तो भाई। वो शायद वो पैट्रिक बिल जेम्स कमिंस ही होंगे। मैं यही कहने वाला था कि सिंगल हैंडेडली रोहित शर्मा की जितनी भी टेस्ट लेगेसी थी और उनकी एज अ बैट्समैन करियर खराब और कर का वो कर दिया। दिया। और का बस एल लगा बीवी दो कर दिया। आगे। तो भाई वहां पे ये जीत जाते हैं WTC WTC। फुद्दू फुद्दू जो बायलैटरल होती है इसमें हारते हैं, और उसमें पैट कमिंस आधी बात तो खेलता भी नहीं खेलता है। वो भी कहता नहीं है मेरे, मतलब इतनी छोटी सीरीज में नहीं है। खेलूंगा। मतलब जब ओकेजन बड़ी होती है ना, हाँ। जब मैटर बड़े होते हैं, पैट कमिंस खड़े होते हैं भाई। पेट डायलॉग भाई। बिल्कुल भाई। भाई WTC फाइनल जीतने के बाद सीधा एशेस थी 2023 में, इंग्लैंड में एशेस। यस। 2015 के बाद से इंग्लैंड कभी जीती नहीं थी। बिल्कुल। और उनको विफ होगा एक, मतलब कि
पैट कमिंस कैप्टन है, नया कैप्टन है, उस समय पे रिलेटिवली जीत सकते हैं अपना बेन स्टोक्स, बैस बॉल, फलाना ढिमकाना भाई। लेकिन पहले मैच में जो पैट कमिंस ने किया है एशेज के, क्या था वो। 44 रन बनाए थे भाई। कुछ मेरे को याद आता है काफी 70-75 रन के आसपास चाहिए थे। हम्म। और नेथन लायन के साथ भाई वो आइकॉनिक पार्टनरशिप, और जो स्काईफॉल गाना चलता है, हाँ हेलमेट फेंक दिया, हाँ तो वो उसी के बाद चला। हम्म, और पैट कमिंस ने एक और वो गाड़ी में जो क्लच होता है, हाँ क्यों साबित करा वो क्लच सही प्लेयर बना दे। मुझे सही। लगा एक मैं शब्द दे रहा हूँ, होगा नहीं, हम्म क्लचेस्ट प्लेयर हम्म, अभी क्रिकेट में जो चल रहा है वो पैट बिल्कुल कमिंस है भाई। बिल्कुल है भाई। और एशेज में रिकॉर्ड क्या रहा अदरवाइज। भाई उस एशेज में रिकॉर्ड 18 विकेटें थी, हम्म फोर्थ हाईएस्ट। हम्म, एवरेज था 37 का, 37.72। लेकिन रन्स भी होंगे। रन 162 भाई, बेस्ट था 6 विकेट 91 रन देके। और एवरेज जो था 23.14 उस नंबर के लिए। और बेस्ट स्कोर जैसे मैंने आपको बताया 44 का बेस्ट स्कोर तो था। भाई उसके बाद पहले दो मैच जीत गई ऑस्ट्रेलिया, दो इंग्लैंड ने जीते। और कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा जो पांचवा मैच था वो जीता हुआ इंग्लैंड था का था। इंग्लैंड का, बट वो बारिश हो गई मैनचेस्टर में। बट नॉनदलेस एशेज दोबारा ऑस्ट्रेलिया ही गई और रिटेन कर ली इन्होंने। बिल्कुल। उसके बाद 2023 वर्ल्ड कप पे आ जाओ। 2023 वर्ल्ड कप में पहला मैच इंडिया से ऑस्ट्रेलिया हारती है, उसके बाद दूसरा मैच भी साउथ अफ्रीका से हारती है, फिर भी वर्ल्ड कप ले गए यार इंडिया में। भाई उसमें भी तगड़ी परफॉर्मेंस है। हम्म, मैं अगर आपको एक बार आंकड़े बताऊं, पूरे वर्ल्ड कप के ही दे दे हाँ हमें तो मैं आंकड़े। एक बार पूरे वर्ल्ड कप के आंकड़े बता देता हूँ। तो 15 विकेट लिए वर्ल्ड कप में, हम्म, और 34 की एवरेज थी। एवरेज पे मत जाना, विकेटों की अहमियत पर आप जाना। 3 विकेट 51 रन देके वर्ल्ड कप के फाइनल में भाई 2 विकेट लिए 34 रन देके। उसमें विराट कोहली का विकेट शामिल था, सूर्या का भी। सूर्य कुमार यादव को जो सेटअप करा है भाई, हम्म, मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। वो शॉर्ट पिच, स्लोअर शॉर्ट पिच, शॉर्ट पिच का तो राजा है बंदा इस और समय पे। बहुत बहुत तीखी शॉर्ट पिच डालते हैं। शायद इस वक्त दुनिया में सबसे अच्छी शॉर्ट पिच गेंद पैट कमिंस के पास ही है। हम्म और भाई 128 रन बनाए हैं वर्ल्ड कप में, 32 के एवरेज, हम्म। और 37 रन का उनका बेस्ट स्कोर है। और जब टीम बिल्कुल फंसी हुई थी ऑस्ट्रेलिया की कि भाई हार गई आज तो, मतलब भाई सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका से हार गई, पैट कमिंस खड़ा हो गया, स्टार्क भी खड़ा हुआ था साथ हाँ में। हाँ बट इन दोनों ने चेस करा, वो काफी क्लिनिकल चेस हुआ, बाद में सिंगल हैंड मतलब वन साइडेड ही कर दिया था मैच को। बिल्कुल। बट उससे भी ज्यादा मुझे एक मेमोरी है भाई उस वर्ल्ड और कप जो की। सेमीफाइनल से पहले का मैच हाँ, हुआ था, यानी जिस वजह से क्वार्टर फाइनल, ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में आई करेक्ट बेसिकली। करेक्ट। 91 for 7 भाई ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट अफगानिस्तान, लगभग 300 चेस कर रहे थे। हाँ 290 291 291 291 292 चेस कर रहे थे भाई। ग्लेन मैक्सवेल और पैट कमिंस क्रीज पे हैं। ये आदमी ने उस मैच में, एक बंदे ने आई थिंक 120 बॉलों में 200 करी होगी, 201 बनाए थे शायद, हाँ। समथिंग यही था। और एक आदमी ने 68 बॉलों में 12। मतलब इसका गेम इतना ज्यादा अडेप्टेबल है कि जब आपको तेज चाहिए, 14 बॉलों में 50 भी है केकेआर के लिए आईपीएल में। बिल्कुल। और इवन जो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी निकालोगे, एक आधी बहुत तेज इनिंग मिल जाएगी, लेकिन वहां पे ये आदमी खड़ा हो गया। ट्रू लीडर, मतलब जिसे बिल्कुल कहते हैं कि जिसको टीममेट्स लुक अप करते हैं, हाँ भाई ये बंदा है हमारा कैप्टन और हम प्राउड करते हैं इस पे, उस तरह करेक्ट का वो बंदा है। करेक्ट। इंडिया में अगले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला वर्ल्ड कप फाइनल से पहले कि मजा आ जाता है जब 1 लाख का क्राउड एकदम साइलेंट चला जाता है, और वो करके चला और गया वो भाई। गाना जो पीछे बजता है, साइलेंसर का नाम दे दिया जाता है। और भाई इससे क्या बात साबित होती है कि स्टैट, हर चीज स्टैट नहीं होती। सही है। इम्पैक्ट, वो 12 रन कागजों पे 12 रन दिखेंगे, लेकिन शायद वो 12 रन की बदौलत ही ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंची। बिल्कुल। सेमीफाइनल में भी रन बनाए, फाइनल में आके मैं क्रेडिट नहीं लेता ट्रेविस हेड से, हम्म, लेकिन 2 विकेट 34 रन देके विराट कोहली का क्रूशियल विकेट, वनडे का राजा है भाई विराट कोहली। 240 पे आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इंडिया कमाल है। को इंडिया में, मतलब उसके बाद बिल्कुल। तो सारी कहानी हमने बहुत बार वो उस 2023 के फाइनल के बारे में बात करी है। आज तक भी बुरा लगता है जब भी सोचो, बट एक प्लेयर की तरफ इज्जत, से इज्जत लगता बढ़ है कि जाती है। यार ये आदमी क्या था। बिल्कुल। बट आगे बढ़ो भाई, आईपीएल का ऑक्शन आता है, 20.5 करोड़ का ये बिकता है एसआरएच को। हर कोई एसआरएच को काउंट आउट कर रहा था उस सीजन की, नहीं यार एसआरएच में दमखम नहीं है, आके भाई फाइनल में ले गया। और मैं उनमें से था जो काउंट आउट कर रहा था भाई। हम्म मेरे को लग रहा है ठीक है, जरूरी नहीं है, क्योंकि एसआरएच की हिस्ट्री रही है अक्सर कि वो अपने प्लेयर्स को या कैप्टन को बहुत अच्छा ट्रीट नहीं करते। हमने वो हम्म, केन विलियमसन के साथ देखा, डेविड वार्नर राशिद के साथ खान, भी देखा। डेविड वार्नर के साथ देखा, उनको तो ब्लॉक करा हुआ बेचारे को हम्म इंस्टाग्राम पे। हम्म लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं थी कि पैट्रिक कमिंस आएंगे और एकदम से बिल्कुल काया पलट कह देंगे जिसे कहते हैं। हम्म, नीतीश कुमार रेड्डी जो आज हैं, शायद मुझे लगता है उसमें कुछ हाथ पैट कमिंस का भी है। बिल्कुल है। अभिषेक शर्मा 6-7 पे लटकते जूझते रहते थे, हम्म, अभिषेक शर्मा को बना दिया, सही है। मिचेल मार्श को बना दिया। वो हालांकि हैदराबाद में नहीं थे, हाँ हाँ, लेकिन प्लेयर्स को मिचेल बनाते मार्श थे। को मतलब आप ये देखो ना, 2023 में जो उनका ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर होता है वो मेडल मिला भाई, करेक्ट। क्योंकि एशेज में उसने बढ़िया करा और पूरे साल बढ़िया और करा। क्रेडिट दिया उन्होंने। और उसके बाद इस बंदे में उतनी क्लैरिटी है और भरोसा टीममेट को भी है कि 5वें मैच में ड्रॉप किया है अभी इंडिया में।
क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो बना हो वो ड्रॉप हो सकता है? हाँ तो भाई वो फिर क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी बोलने लग जाते हैं लोग। बिल्कुल। अर्जुन अवार्ड क्या कोई खेल रत्न अवार्ड मिल जाए। मार्श को उसने ड्रॉप करा भाई, और मतलब कहना पड़ेगा कि लीडरशिप है तभी वो कर पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लैरिटी ऑफ लीडरशिप है। यहाँ तो हमारे 3 बार कैप्टन चेंज हो गए सीरीज में, सही क्या बात है। बोले इस और अभी समय भी पे। रिपोर्ट जो आ रही है मैं उन पे जाना नहीं चाहता हम्म। कि कोई भी अभी हटने को तैयार नहीं है, तो ये चलो रिपोर्ट्स है। वो तो बाद में बात करेंगे उस बारे बिल्कुल में, बट यार एसआरएच क्या सीजन निकालती है। क्लैरिटी ऑफ रोल्स काफी क्लियरली दिखा। ट्रेविस हेड टीम में आता है, क्लासन पहले से ही था। अभिषेक शर्मा तूने बोला है कि 6-7 पे लटकते थे, ओपनिंग पे गए, भाई। टीम का काया पलट हो गई भाई। अभिषेक शर्मा ऐसा बॉलर भी इस्तेमाल भाई, मयंक मार्कंडे देखो ना। हम्म। शाहबाज अहमद भुवी तो कुमार। भुवी कुमार शाहबाज अहमद तो खुद बोलते हैं आगे। भुवी कुमार का अगर आप एक इंटरव्यू देखोगे, मैंने ऐसी इंस्टाग्राम पे देखा था कि वो उनसे पूछा कि पैट कमिंस की कप्तानी में, कैप्टनसी में सबसे अलग क्या लगा, तो उन्होंने कहा क्लैरिटी ऑफ रोल्स और फ्रीडम, करेक्ट। कि जो मर्जी करना करो, कोई बात नहीं, रिजल्ट नहीं भी आएगा देखा मैं जाएगा, पीछे खड़ा हूँ। मैं पीछे खड़ा हूँ। और भाई वो दिख रहा है आजकल कमाल। तो। आई थिंक जो इनकी ओनर है काव्या मरान, वो भी बहुत भरोसा कर रही है। मतलब अभी तक तो नहीं देखा था हमने, इससे पहले बिल्कुल तूने बोला बिल्कुल ही। बिल्कुल। पिछले समर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज होती है, दोनों ये कंफर्टेबली जीतते हैं। पिंक टेस्ट हार जाते हैं गाबा में, वो एक अलग बात है, बट दैट डजेंट मैटर, क्योंकि जब 10 साल से एक टीम ने बीजीटी नहीं जीती थी, हर बार इंडिया लेके जा रही थी, चाहे वो इंडिया में हो सीरीज, चाहे ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ये आदमी आया, पहला मैच हारा भाई, और पहले मैच जब हारा तो उसके बाद इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने इतना कुछ गलत नहीं किया। स्कोर लाइन जो है वो, मतलब जो जितने मार्जिन से हम हारे हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हमारी मेहनत पर। और हम लोगों को वही लगा कि ये तो अकड़ू है यार, ये तो हमेशा ईगो दिखाता है अपनी। बुमराह, डिस्क्राइब बुमराह इन वन वर्ड, बॉलर। डिस्क्राइब को विराट कोहली इन वन वर्ड, बैटर। बैटर। है तो वो वही, लेकिन इंडियंस की तो जलती है भाई जब आप, करेक्ट है। क्योंकि बाकी स्टीव स्मिथ को आजा, जो सेम इंटरव्यू चल रहा है उसमें बोलेंगे मैग्निफिसेंट, यूनिक, एक्सीलेंट, फलाना फलाना, बट आपको लगेगा ईगो है। लेकिन जब आप अब मुड़ के देखते हो कि 3-1 ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है वहां से, वाप पर्थ सबसे मुश्किल पिच थी इंडिया के लिए जीतने के लिए, जनरली वहां पे डोमिनेट करते हैं बनाए ऑस्ट्रेलियंस। ऐसा था। बिल्कुल। बट इन्होंने तो हमारी कंडीशंस में, एक तरह से जो मेलबर्न सिडनी हम फेवर करते थे ग्राउंड्स, उसमें हमारी वहां पे मार हरा ली। दिया। भाई आपने एक बहुत बेहतरीन उदाहरण दिया था हम्म। कि अगर इंडिया ने जब 2-1 से आगे थी, हम्म। इंडिया 2-1 से, हम्म। तो अहमदाबाद में इंडिया ने रोड बनवा दिया था। सही है कि ड्रॉ हो जाए मैच और सीरीज हमारी, जीत जाए हम जीत सीरीज जाए। बेसिकली, हाँ। कमिंस सोच तो कमिंस भी सकते थे, हम्म। क्योंकि जैसे ही फास्ट बॉलिंग पिच आई इंडिया और वो कहीं ना कहीं आ जाता, क्योंकि बुमराह भी होता, सिराज भी होता। सिराज हेल्पफुल कंडीशन में अच्छे बॉलर बिल्कुल होते। अच्छा बॉलर है वो। तो उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने कहा मैं ऑल आउट जाऊंगा भाई। हम्म। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि भाई क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, करेज। करेज है, और एग्रेसिव। ये जरूरी नहीं कि आप जाके उसके सामने जाके मुक्का मार दो, हम्म। एग्रेसिव ऐसे होना भी नहीं होता। हम्म। एग्रेसिव कैप्टेंसी, और भाई रिजल्ट हम सबके सामने। और इसी सीरीज में 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के दोबारा चली गई ऑस्ट्रेलिया के पास बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। बिल्कुल। और उसमें सबसे मजे की बात है, उसमें ये सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है भाई, 25 विकेटें ली हैं एट एन एवरेज ऑफ ओनली 21, और रन्स भी ठीक ठाक करे हैं, मैं आपको बताया तो रन एग्जैक्ट इन्होंने करे हैं, 159 करे। 159 रन करे हैं। और मेलबर्न में 49 और 41 की वो इनिंग्स बहुत क्रूशल, जहाँ पे वो ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न वाला मैच दे जाते हैं, बॉक्सिंग डे वाला। और भाई कहना पड़ेगा रोहित शर्मा का, हमने पहले ही बोल दिया था शायद कि सिंगल हैंडली टेस्ट करियर खा गए। और भाई मतलब बिहेवियर, परसोना एकदम नॉर्मल। कभी हमने ऑस्ट्रेलियन टीम इतनी शांत नहीं देखी, हम कभी एग्रेसर नहीं होते थे ऑस्ट्रेलिया के आगे। आज इंडिया एग्रेसिव हो रही है, क्योंकि इंडिया अपने बॉल बैटिंग बॉलिंग से तो वो बात कर नहीं पा रही, तो मुंह से करनी पड़ रही है। सही बात है। और यहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम आज एग्जेम्पलरी हो रही है कि ये कोई बकचोदी नहीं करते। बिल्कुल। और और 2023 की एशेज में कैरी वाला सीन भी हुआ था, यस, मैं यही बोलने वाला था बेयरस्टो वाला। कि अपनी टीम के साथ भी खड़ा होना जानता है हम्म। खिलाड़ी। हम्म। जब कैरी ने वो करा तो बहुत बड़ा विवाद हुआ, हम्म। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है, हमने इनफ वार्निंग्स दी थी, हम्म। और जो बाद में पता चला वो दी थी। हम्म। तो कहना पड़ेगा भाई, एक तो व्यवहार इंसान का काफी कुछ बताता है। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलियन कई बार लगते नहीं कि यही भाई ऑस्ट्रेलिया से आते हैं जहाँ पे रिकी पॉन्टिंग जैसा कप्तान होता था, खूंखार वही टाइप। तो मैं कह रहा हूँ कि टीम का बिहेवियर ही चेंज कर दिया। आज वो स्लेजिंग नहीं करते, आज हमें स्लेजिंग करना पड़ रहा है। हम मतलब चीटिंग वगैरह का तो नहीं बोलूंगा, इनके अंडर तो, कमिंस भाई के अंडर तो सही रहा है सब कुछ, बट भाई इस समय पे मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा डेकोरेटेड प्लेयर कोई और है जिसने इतने ज्यादा कैप्टनसी में उखाड़ा हो। और इंडिया को तो ऐसा प्लेयर कभी मिला नहीं। नहीं मिला, नहीं मिला। अगर मिल भी जाता भाई, तो जितनी ट्रॉफीज इनके पास है हम्म। भाई, एक बारी क्या क्या ट्रॉफीज है एक बारी जनता को बता दो। इस समय पे ओडीआई चैंपियंस, टेस्ट चैंपियंस, और दूसरे फाइनल में भी हैं 25 के। 3 हो गए। बीजीटी इनके पास है, एशेज इनके पास है, वेस्ट इंडीज पाकिस्तान हमने बोल ही दी, मे बी श्रीलंका भी इन्हीं के पास है। सारी बायलेटरल ट्रॉफीज इनके पास है इन टेस्ट क्रिकेट, प्लस आपका यही ओडीआई वर्ल्ड कप,
प्लस WTC, और ज्यादा दूर मत जाओ, 2021 में ये वो भी जीते थे T20 वर्ल्ड कप, पहला ही था इनका। पैट कमिंस कैप्टन नहीं थे उसमें, वो एक अलग बात है। और बट 24 में भाई 2 हैट्रिक लिए एज अ प्लेयर, हाँ, तो मतलब इन द वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप में कैप्टन नहीं थे, मार्श कैप्टन था, तो भाई दूसरे के अंडर खेलना भी जानते कि ठीक है भाई, इसमें तू कैप्टन, हम खेल हाँ, लेंगे। ईगो ईगो अब हमें नहीं पता, हमको, मेरी फूफी का लड़का नहीं है, हम्म, लेकिन जितना लगा नहीं है यार। ईगो तो नहीं लगी। और क्यों ऑस्ट्रेलिया का डिसेंट, वो रोहित शर्मा नाम का तूफान आ गया, हम्म, वरना हो सकता था ये वो भी जिता देते। अब वो तो, ये उसमें भी पैट कमिंस का नाम नहीं आता ना, उसमें तो मार्श का नाम आता कि वो जीता है। लेकिन परफॉर्मेंस तो भाई, परफॉर्मेंस बहुत डिसेंट थी, सुधार करा है बहुत। बॉलिंग मतलब T20 में ऐसे गन बॉलर मारे नहीं जाते थे, हम्म, अब मानना पड़ेगा भाई। और आप आज की डेट में देखो तो टॉप 3 टेस्ट बॉलर्स बनाते हैं, जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस और कगिसो रबाडा। कहीं बिल्कुल ना कहीं ये तीन इस समय पे डोमिनेट कर रहे हैं 2-3 सालों से लगातार। और प्लस जो ये बैटिंग ऑफर करते हैं, प्लस एन एथलेटिक फील्डर, प्लस अ ग्रेट लीडर। तो आई थिंक इसी नोट पे इसको बंद करते हैं। बिल्कुल अगर हम जस्टिस कर पाए हो तो भाई आप जो करते हो वो कर देना, ना कर पाए हो तो अब बता देना कमेंट्स में, हम कोशिश करेंगे जो अगली ऐसी कोई वीडियो बनाए उसमें जस्टिस कर पाए प्लेयर के। बिल्कुल। थैंक यू।